पढ़ क्या रहे हैं? नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब कितने प्रकार की? कौन कौन सी? टू इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, राइट। और पार्टिसिपल कितने हो गए? कौन कौन से? अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी और जीरंड में भी आईएनजी, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या की तरह जो वर्क करेगा, नाउन की तरह जो वर्क करेगा वो जीरंड, और जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा वो पार्टिसिपल। चलिए, सो नॉन फिनाइट विच इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड फाइनाइट वर्ब्स। देखिए, आप लोगों ने सबने वर्ब पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना। आप लोग बोलते हो भाई मैं जा रहा हूं, तो आप क्या बोलते हो? आई एम गोइंग। अरे यही कहते हो। आपने कहा मैं गया, पूरा अटेंशन दो, सबको समझ में आ जाए। मैं गया, क्या बोलोगे? आई वेंट। मतलब यहां क्या लगाया? यहां क्या लगाया? वेंट। मतलब टेंस के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर रहे हो? वर्ब को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो वर्ब है, दिस वर्ब इज एक्चुअली कॉल्ड दी फिनाइट वर्ब या फाइनाइट वर्ब, जो भी आप इसे बोलना चाहें। अब ये फाइनाइट वर्ब और फिनाइट वर्ब क्यों है भाई? ये फिनाइट वर्ब इसलिए क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो गई? चेंज हो गई, बदल गई। अब अगर ये वर्ब नहीं चेंज हो, नहीं बदले, मान लो ऐसी की ऐसी रहे, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है उसी में रहे, तो वो क्या कहलाएगी फिर? नॉन फिनाइट वर्ब। कैसे? आपने कहा आई वॉन्ट टू गो। क्या कहा आपने? आई वॉन्ट टू गो। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं जाना चाहता हूं। आई बात समझ में? अब इसका पास्ट बनाओ। इसका पास्ट बनेगा भैया आई वॉन्टेड टू गो। क्या बनेगा बोलो? यहां पर वांट का क्या हो गया? लेकिन गो का गो ही रहा। इसका मतलब ये हुआ कि वांटेड यहां पर कौन सी वर्ब है? फिनाइट। एंड गो कौन सी है? नॉन फिनाइट। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब. Now you can say कि the verb that changes according to tenses is called finite verb, finite verb, and the verb that does not change, वो verb जो बदलती नहीं है tense के according, वो क्या कहलाएगी आपकी? नॉन फिनाइट वर्ब. गेटिंग द कॉन्सेप्ट? कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है. मतलब कि आपको अगर क्या लर्न करना है? नॉन फिनाइट वर्ब लर्न करनी है. तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या सीखना होगा कि वो वर्ब जो किसके अकॉर्डिंग बदलेगी नहीं, वो क्या कहलाएगी, और जो बदल जाएगी. अब यहां पर इस सेंटेंस में देखो, आई एम गोइंग में ये जो गो है आपकी फिनाइट वर्ब है. क्यों? क्योंकि बदल रही है. लेकिन इसी में जो गो आ रहा है वो कौन सी वर्ब है? क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि कोई सी भी वर्ब फिनाइट और नॉन फिनाइट दोनों के रूप में काम कर सकती है. इसकी लिस्ट तैयार नहीं करनी, नहीं तो आप लोग लिख लेते हैं कि भाई नॉन फिनाइट वर्ब गो होती है. ऐसा नहीं है. गो आपकी नॉन फिनाइट भी होती है और फिनाइट भी होती है. डिपेंड करते हैं कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं. डिपेंड क्या करता है कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं. यहां तक सबको समझ में आ गया? पक्का? तो अभी तक हम लोग जो भी टेंसेस में मूडास में पढ़ते आ रहे थे वो सारी की सारी वर्ब आपकी क्या थी? फिनाइट वर्ब्स. कौन सी वर्ब थी? और आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो इसकी 3 कैटेगरीज होती है स्टूडेंट्स. कितनी कैटेगरीज होती हैं? 3 अलग अलग कैटेगरीज होती है इसकी. राइट. सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है टू इन्फिनिटी. कौन सी? अच्छा बोलते तो हो. मैं स्टेज पर हूं, मैं स्टेज पर हूं पढ़ाने के लिए. आई एम ऑन द स्टेज टू टीच. तो ये टू क्या है? टू इन्फिनिटी. क्या है? हाँ, तो इधर देखो, पहला आपका क्या है? टू इन्फिनिटी. पहला आपका क्या है बताओ? दूसरा आपका है जीरंड. क्या है? और तीसरा आपका पार्टिसिपल. तो इसे कितने हो गए टोटल? अरे कितने हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, पार्टिसिपल. समझ गए? अरे नहीं समझे? अच्छा यहां तक सबको समझ में है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई
आपकी नॉन फिनाइट वर्ब्स कितने प्रकार की होती है? तो क्या बताओगे? कौन कौन सी? टू इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। ठीक है सर, ये तो समझ गए। अब इनके शॉर्ट एग्जांपल्स देख लो, फिर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग टू इन्फिनेटिव की बात करें। जैसे आपने कहा आई वॉन्ट टू गो देयर, इसमें आपका टू गो क्या है? शी इज हियर टू टीच यू, ये टू टीच क्या है आपका? दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, यहां पर टू स्पेंड क्या है? ए, बी और सी, तीनों एग्जांपल्स में ध्यान से देखो, आपको टू इन्फिनेटिव देखने को मिलेगा। आया क्या समझ में? तो टू इन्फिनेटिव किसका मतलब देता है? के लिए का। एक मतलब तो क्या देता है? के लिए का, और दूसरा मतलब ना का भी देता है। किसका देता है? ना का। जैसे देखो, मैंने कहा मुझे बोलना पसंद है, आई लाइक टू स्पीक, क्या बोलोगे? आई लाइक टू स्पीक, ये देखो टू लगाया आपने। मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक, तो देखो बोलना ना आ रहा है, टू लगा रहा हूं। लेकिन इसमें देखना, उनके पास बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, तो टू स्पेंड किसका मतलब दे रहा है? के लिए का। किसका मतलब दे रहा है? के लिए का। तो कितने मतलब देता है टू इन्फिनेटिव? दो। पहला कौन सा? ना है, और दूसरा कौन सा? के लिए। क्या आपको ये वर्ब समझ में आई? पक्का पक्का? कहीं कोई डाउट? लॉक कर दे? रियली? अभी आप टू इन्फिनेटिव की बात करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपको? टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। दैट सिचुएशन, हाँ, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड टू इन्फिनेटिव। तो टू इन्फिनेटिव में आपको क्या याद रखना है कि आईएनजी नहीं लगता, आपको क्या लगाना है हमेशा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उससे पहले क्या लगना चाहिए? टू लगना चाहिए। उससे पहले अगर टू लगेगा तो ही वो टू इन्फिनेटिव होगा। नहीं समझे? पक्का? अब कुछ स्टूडेंट्स फिर कहीं कहीं पर ऐसा पढ़ लेते हैं, वो इस तरीके से देखना है, आई प्रीफर स्पीकिंग टू लिसनिंग, और किसी ने कहा भाई आई प्रीफर लिसनिंग टू स्पीकिंग। अब यहां पर देखो, टू के बाद क्या लगा है? आईएनजी लगा। तो यहां पर ये जो टू आ रहा है, दिस इज नॉट कमिंग एज अ टू इन्फिनेटिव, ये टू इन्फिनेटिव के रूप में नहीं आ रहा है। ये आपका जो प्रीफर वर्ब है, इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगती है, वो आ रहा है, जो किसका मीनिंग दे रहा है? देन का। किसका मतलब दे रहा है? THAN, देन का। ये भी THN, देन का मतलब दे रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि मुझे बोलने की बजाय सुनना ज्यादा पसंद है। क्या बोलते हो आप? मुझे बोलने की बजाय सुनना ज्यादा पसंद है। कभी कभी इसका एक आता है, कुछ लोग बता भी देते कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है। यहां पर ये टू क्या है? अरे टू क्या है? देन की तरह यूज हो रहा है। ये टू इन्फिनेटिव नहीं है, ये किसकी तरह काम कर रहा है? प्रीपोजिशन की तरह। किसकी तरह? प्रीपोजिशन की तरह। गेटिंग? तो आप कहते हो आई प्रीफर लिसनिंग टू स्पीकिंग, ये मत कर देना कि आई प्रीफर लिसनिंग टू स्पीक, गलत हो जाएगा, आईएनजी लगाना है। तो सिर्फ इसी कंडीशन में आपको टू के बाद में आईएनजी लगाना होता है, वो प्रीफर के साथ। कोई और वर्ब होती तो यहां टू लगता ही नहीं। आ रही बात समझ में? मान लो आप यहां पर लाइक लगाते हैं कि आई लाइक लिसनिंग, तो भी टू नहीं लगाते, आप क्या लिखते हैं? देन लगा। समझ गया? क्योंकि लाइक के साथ देन लगता है, देन तो सबके साथ ही देन लगता है, लेकिन सिर्फ प्रीफर के साथ क्या लगाते हैं? टू लगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो याद रखना कि भाई टू इन्फिनेटिव जो है, इसके बाद हमेशा वो आपकी कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। फिर यहां पर टू के बाद स्पीकिंग क्यों लगा है? क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव है ही नहीं, ये क्या है? यहां पर प्रीपोजिशन है। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा जो अपने दिमाग में अपने को याद रखना। मैं यहां हूं पढ़ाने के लिए, क्या बनेगा इंग्लिश में? आई एम हियर टू टीच। आप यहां हो सीखने के लिए, यू आर हियर टू लर्न। मैं वहां जाना चाहता हूं उसकी मदद करने के लिए, आई वॉन्ट टू गो देयर टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम। तो ये आपका क्या हो गया बताइए? टू इन्फिनेटिव।
अब क्वेश्चन उठता है क्या सर टू इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा बोलना आसान है, बोलना आसान है, तो आप यहां पर इसको लिखेंगे टू स्पीक इज इजी। क्या लिखोगे? टू स्पीक इज इजी। तो ये टू स्पीक क्या पे यहां पर? अरे क्या है? सब्जेक्ट है जो कि मीनिंग किसका दे रहा है? बोलना का। और है क्या ये? टू इन्फिनिटी। क्या है? अब यदि आप इसे एज अ नाउन यूज कर ले, कैसे यूज कर लें? एज अ नाउन यूज कर ले, तो एज अ एक्शन यूज नहीं करें। तो आप इसे लिखेंगे स्पीकिंग। क्या लिखेंगे? अरे क्या लिखेंगे? स्पीकिंग इज इजी। तो यहां पर ये जो स्पीकिंग आ रहा है इट इज वर्किंग एज अ नाउन, मतलब जो बोलने की जो प्रोसेस है। अरे क्या आसान है? बोलना आसान है। अरे क्या आसान है? आपको याद हो तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको शुरू में पहले बताया था, क्या से आंसर मिलता है तो नाउन, और कैसा से आंसर मिलता है तो। कुछ याद है क्या? नहीं है? अरे तो क्या आसान है? मतलब बोलना क्या हो गया? नाउन हो गया। मतलब वो क्या हो गया? जीरण। जब आपकी वर्ब नाउन की तरह काम करेगी तो वो क्या कहलाएगी? जब आपकी वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करेगी तो क्या कहलाएगी? पार्टिसिपल। आई रिपीट दिस लाइन, बहुत ही केयरफुली सुनना, शब्द जितने भी लोग बैठे सबके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगी। जब आपकी वर्ब किसके रूप में काम करेगी? तो वो क्या होगी? जब आपकी वर्ब एडजेक्टिव के रूप में काम करेगी तो वो क्या होगी? अभी हालांकि पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, वो अलग चीज है। लेकिन पहले आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरन एंड पार्टिसिपल, तो आपको बताते आना चाहिए कि जब वर्ब आप किसके रूप में काम करें तो वो क्या होगी? जब वर्ब एडजेक्टिव रूप में काम करे तो। समझ गए नहीं समझे? क्योंकि एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। आई क्या बात समझ में? फ्यूचर नहीं, हाँ, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल, तीन टेंस में तीन अलग पार्टिसिपल, ऐसा नहीं है। ये अलग चीज है, इसका टेंस से संबंध नहीं है। इनके नाम भले प्रेजेंट पास्ट पे रखें। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगता है, क्या लगता है? पास्ट पार्टिसिपल मतलब वो आपकी थर्ड फॉर्म। जिस वर्ब में आईएनजी लग जाए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिस वर्ब में V3 लगे वो, और जिस वर्ब के साथ हैविंग लगकर V3 लगे वो क्या? वो परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब आप यहां पर देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लग रहा है और जीरन में भी वर्ब के साथ क्या लगता है? आईएनजी। तो फिर प्रश्न उठता है कि सर जीरन में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर है? अरे आ रही बात समझ में? यहां देखो, स्पीकिंग इज इजी मतलब बोलना आसान है। तो यहां पर हमने क्या लिखा? अरे क्या लिखा? लेकिन यही स्पीकिंग किसकी तरह भी काम कर सकता है? एडजेक्टिव की तरह। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये जीरन है कि? अरे सही है, सही है ना? तो जब आपका स्पीकिंग, ये लाइन को फिर से बोलूंगा, जब आपका स्पीकिंग एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो वो क्या होगा? जब आपका स्पीकिंग नाउन की तरह काम करेगा तो। दो वाक्य लिखता हूं, खुद समझ जाओगे कि कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा जीरन है, कौन सा पार्टिसिपल है। स्टूडेंट यहीं पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है जीरन में और पार्टिसिपल, क्योंकि यहां भी आईएनजी लगता है, यहां भी आईएनजी लगता है, लेकिन इसमें आईएनजी लगेगा तो किसकी तरह काम करता है? इसमें आईएनजी लगेगा तो। समझेगी नहीं? बाकी तो पास्ट पार्टिसिपल आसानी से पहचान जाते हैं। वो आपकी थर्ड फॉर्म, मैंने कहा टूटी हुई खिड़की तो ब्रोकन विंडो, मरा हुआ शेर, मरा हुआ कुत्ता, मरा हुआ आदमी, जो भी बोलना चाहे आप। आ रही बात समझ में? तो डाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डाइट। तो अलग ही हम पहचान जाते हैं। नहीं समझे? तो वो आपकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो तो हम पहचान जाएंगे पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन मैंने कहा टूटती हुई खिड़की, ब्रेकिंग विंडो, अब ब्रोकन नहीं, कैसा? ब्रेकिंग। आई बात समझ में? अरे आई नहीं है? तो इसको कैसे समझे? तो मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, सब समझ जाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, अपने आप समझ जाओ। देखो इधर मैंने कहा आई लाइक
स्विमिंग, ठीक है। और दूसरा देखना, a swimming fish looks beautiful. यहां भी स्विमिंग, यहां भी स्विमिंग। अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा पार्टिसिपल है और कौन सा जीरण है। एक ट्रिक बता देता हूं मैं, एडजेक्टिव जो होता है ना, ये नाउन के पहले लगता है। किसके पहले लगता है? नाउन के पहले लगता है। किसके पहले लगता है? फिश क्या है, उसके पहले क्या लगा? मतलब स्विमिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव हो गया तो ये क्या हो गया? कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट ही। क्यों? क्योंकि कुछ समझ में आया? आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। क्या पसंद है? तो ये स्विमिंग यहां पर किसकी तरह का आ रहा है? नाउन की तरह। तो ये स्विमिंग क्या हो गया? कुछ दिमाग में क्लिक हुआ? नहीं हुआ? अरे कुछ आया समझ में? आप ये भी लिख सकते हो इसको, आई लाइक टू स्विम। टू इन्फिनिटिव भी लगा सकते हो वहां पर। यही स्टेटमेंट को आप क्या लिख सकते हो? आई लाइक टू स्विम। चलो ज्यादा लोड नहीं लेना, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। नॉन फिनाइट वर्ब्स is having three categories. The first we have to infinitive, the second we have gerund and the third we have to infinitive में क्या लगता है? आगे to लगता है। और to के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? ये दो मतलब देता है आपका, ना का भी और के लिए का भी। ना का भी और के लिए का भी। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा मैं वहां जाना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू गो देयर, तो टू गो वहां पर कौन सी वर्ब हो गई? नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब में कौन सी? टू इन्फिनिटिव। आई बात समझ में? फिर हमने देखा जीरण के बारे में। तो जीरण किसको कहते हैं? जब आपकी वर्ब की जो फॉर्म है वो किसकी तरह काम करे? नाउन की तरह। मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। आपने ये इंस्ट्रक्शन, कोई मूवी स्टार्ट होती है तो इसमें ये पहले लिखा रहता है, लाइन लिखी होगी ना। तो स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, तो इसमें स्मोकिंग क्या है यहां पर? आ रही बात समझ में? इसका हिंदी मतलब हो रहा है धूम्रपान। क्या हो रहा है? तो ये जो नाउन की तरह काम कर रहा है जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा है, ये क्या है आपका? जीरण। क्या है? कुछ आया समझ में? नहीं आया? मैंने कहा दौड़ना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो आपको क्या लग रहा है? रनिंग क्या है यहां पर? नाउन है, जीरण है। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बेस्ट एक्सरसाइज, तो व्हाट की जगह क्या यूज करोगे आप? रनिंग। रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? तो जब आपकी वर्ब किसकी तरह काम करेगी तो क्या होगी? और वहीं आपके पार्टिसिपल की जब बात आती है तो पार्टिसिपल कितने होते हैं? कितने होते हैं? कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग के बाद में V3 लगता है। तो अभी हम लोग अब देखने वाले हैं फिर से पार्टिसिपल को। तैयार हो सभी? चलो, मैंने कहा मैंने एक बोलता हुआ कुत्ता देखा। मतलब कुत्ता क्या कर रहा था? बोल रहा था। तो आप क्या बोलोगे? आई सॉ अ स्पीकिंग डॉग। क्या बोलोगे? अ स्पीकिंग डॉग, बोलता हुआ कुत्ता। अ टॉकिंग डॉग, बात करता हुआ कुत्ता। अ रनिंग डॉग, अ फ्लाइंग डॉग, अ फ्लाइंग जट। अ फ्लाइंग जट एक मूवी थी ना, उड़ने वाला जट। देखिए भाई, सो प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। ये प्रेजेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका? पास्ट। और ये क्या हो गया आपका? परफेक्ट। कॉन्सेप्ट आप सभी को पता ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम लोग क्या लगाते हैं? आईएनजी। पास्ट में और इसमें हैविंग के बाद में V3। तो हम लोग इसको आप डिटेल देख रहे हैं, ध्यान देना। आपने कहा भाई आई सॉ अ रनिंग लॉयन। मतलब क्या होगा इसका? मैंने एक दौड़ता हुआ शेर देखा। मतलब शेर की जो पोजीशन थी, शेर की जो स्थिति थी वो कैसी थी? दौड़ते हुए थी। मतलब दौड़ रहा था, रनिंग कर रहा था। तो आई सॉ रनिंग लॉयन, ये आपने लिखा। तो इसमें ये जो रनिंग है ये क्या है आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल।
अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। भाई पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी वर्ब की आपके थर्ड फॉर्म है वो आपकी अगर एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रही है तो वो कैसे यूज होंगी? जैसे मैंने आपसे कहा टूटी हुई कुर्सी, तो ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना। टूटी हुई कुर्सी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रोकन चेयर। क्या हो जाएगा? आपने कहा मेरे पास कुछ टूटी हुई कुर्सियां हैं, क्या आप लेना चाहेंगे? आई हैव सम ब्रोकन चेयर्स, डू यू वॉन्ट दैम? डू यू वॉन्ट दैम? क्या आप चाहोगे उन्हें लेना? आई डोंट वॉन्ट ब्रोकन चेयर, मुझे टूटी हुई कुर्सियां नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट ब्रोकन चेयर, यू नो दिस इज। सो आई हैव सम ब्रोकन चेयर्स, मेरे पास कुछ टूटी हुई कुर्सियां। तो अब देखो यहां पर क्या लिखा आपने? तो ब्रोकन क्या है आपका? पास्ट पार्टिसिपल। आई बात समझ में? ऐसे ही खुला दरवाजा, तो ओपन डोर भी होता है या फिर ओपन डोर। देखो ओपन एक ऐसी वर्ब है, ये भी एडजेक्टिव है आपका। अरे बात समझ में? ओपन का मतलब खुला हुआ भी होता है, और अगर आप चाहे तो इसमें ईडी लगा दोगे तो भी वही मतलब होगा, खुला हुआ दरवाजा। ऐसे ही क्लोज्ड, क्लोज नहीं होता इसलिए आपको इसमें डी लगाना ही पड़ेगा। क्लोज डोर मतलब बंद दरवाजा। मैंने बंद दरवाजा देखा तो मैं रिटर्न हो गया। आई सा क्लोज डोर सो आई रिटर्न्ड। मैंने खुला दरवाजा देखा तो मैं आ गया। आई सा ओपन डोर एंड आई कैम इन, सो आई कैम इन, तो मैं अंदर आ गया। रिगार्डिंग जैसे आप किसी घर में चले गए बिना नॉक किए हुए, बिना कुछ रिंग बेल बजाए, तो वो क्या बोलेगा? भाई कैसे आ गए? तो आप क्या कहोगे? मैंने खुला दरवाजा देखा, मैं अंदर आ गया। आई सा ओपन डोर सो आई कैम इन। सो ओपन एंड ओपन दोनों यूज कर सकते हो, ये दोनों आपके क्या होंगे? पास्ट पार्टिसिपल होंगे। अब आप कहोगे सर ये तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव भी है। क्या है? एडजेक्टिव भी है। आई क्या बात समझ में? तो आपके जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और कोई आप, मैंने कहा पॉलिश्ड, पॉलिश्ड शूज। पॉलिश्ड शूज का मतलब क्या होगा? पॉलिश किए हुए शूज। आपने कहा आई हैव अ पेयर ऑफ पॉलिश्ड शूज, मेरे पास एक जोड़ी पॉलिश किए शूज हैं। यू कैन वियर देम इफ यू वांट, आप पहन सकते हो उन्हें अगर आप चाहो तो पॉलिश्ड शूज मतलब कैसे जूते हैं? पॉलिश किए हुए। क्लीन रूम मतलब कैसा रूम? साफ रूम। आई बात समझो? तो क्लीन रूम, पॉलिश्ड शूज, ब्रोकन चेयर, क्लोज डोर, ओपन डोर, ये सब क्या है आपके? ऑल दिस सिचुएशन आर एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल। जो वर्क किसकी तरह कर रही है? एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप क्या करते हैं? ओपनिंग डोर, खुलता हुआ दरवाजा। क्राइंग बॉय, रोता हुआ लड़का। आर यू गेटिंग? जैसे आपने कहा मेरे पास एक रोता हुआ बच्चा आया, तो आप क्या कहोगे? अ क्राइंग बेबी, अ क्राइंग चाइल्ड केम टू मी। आप क्या कहोगे? अ क्राइंग चाइल्ड। ये देखो, अ क्राइंग चाइल्ड मतलब रोता हुआ बच्चा, केम टू मी, केम टू मी एंड सेड अंकल आई वांट सम चॉकलेट। A crying child came to me and said that he wanted some chocolates. अब मुझे बताओ समझ में आया? नहीं आया? तो यहां पर ये जो लिखा है crying child मतलब क्या हो गया? रोता हुआ बच्चा। A speaking boy, बोलता हुआ लड़का। तो at my home there is a स्पीकिंग पैरट। मेरे घर पर एक बोलने वाला तोता है। कैसा तोता है? बोलने वाला। तो बोलने वाला भी है आपका उस सेंस में यूज होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अरे आ रही है। चलिए अब मुझे बताओ, आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में अंतर समझ में आया? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट वी हैव परफेक्ट पार्टिसिपल। और उसमें कुछ नहीं करना, आपको हैविंग लगाना है और V3 यूज करना है। ये कर या करके का मतलब देता है। किसका मतलब देता है? कर या करके। जैसे मैंने कहा उसने बॉक्स को खोलकर बंदूक निकाली। खोल कर बंदूक निकाली। हा 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 हा। राइट। तो उसने बॉक्स को खोलकर क्या निकाली? बंदूक निकाली। तो बॉक्स को खोलकर इसको बनाओगे तो आप लिखोगे हैविंग ओपन्ड। याद रखना हैविंग के बाद क्या लिखना है आपको? V3। हैविंग ओपन द बॉक्स, निकालने कहते हैं टेक आउट। टेक आउट की सेकंड फॉर्म होगी टुक आउट।
ठीक है। हैविंग ओपन द बॉक्स ही टुक आउट द गन, ही टुक आउट द, और एक बंदूक निकाली तो अ गन, ही टुक आउट अ गन एंड थ्रेटन्ड मी टू शूट, और मुझे धमकी दी गोली मारने की। एंड थ्रेटन मी, थ्रेट करना मतलब क्या होता है? धमकी देना। थ्रेटन धमकी देना, इसमें हो जाएगा ईडी। एंड थ्रेटन मी टू शूट, आर यू गेटिंग? तो उसने बॉक्स खोलकर बंदूक निकाली और मुझे गोली मारने की धमकी दी। हैविंग ओपन द बॉक्स ही टुक आउट अ गन एंड थ्रेटन मी टू शूट। मैं यहां नाश्ता करके आया। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई केम हियर, आई केम हियर हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। मैं लंच करके स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल हैविंग टेकन लंच, और यू कैन से हैविंग टेकन लंच I will go to school. Are you getting? तो this is the past participle. नोट कर लिया? हाँ, चलिए तो अब चले जाओ नोट करके। अब मुझे बताओ, क्या आपको प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल दिमाग में फिट हुए? yes, क्या आपको चीजें समझ में आई? yes, क्या आपको ये चीजें आसान लग रही हैं? yes, अरे है कि नहीं? yes, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, शॉर्ट में समझो। पढ़ क्या रहे हैं? नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब कितने प्रकार की? कौन कौन सी? टू इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, राइट। और पार्टिसिपल कितने हो गए? कौन कौन से? अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी और जीरंड में भी आईएनजी। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या की तरह जो वर्क करेगा, नाउन की तरह जो वर्क करेगा वो जीरंड, और जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा वो पार्टिसिपल। आई के बात समझ में? कोई डाउट है? रियली?